केसरिया बालम आओ हमारे देश। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। तुम इस समय यहाँ? ये सवाल तो मन ने पूछना चाहिए तुम दोनों से कि रात के इस समय तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जागते रहो, तुम लोग अठे ही रहना। जागते रहो। और मेजर साहब इतनी रात गए अटक के करने लग रहे हो? वही जो आप दोनों कर रहे हो, इस गांव की पहरेदारी। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो जागते रहो। उठो, गए वो लोग। ताजी महाराज का शुक्र है कि मैं हमको बचा लिया। याने के गांव के लोग सही कह रहे थे कि रुक्मी मेरे को माफ कर दो विक्रम। हमारे पास और कोई रास्ता ना था। पर मारे को समझ को नहीं आवे कि तुम दोनों इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो। विक्रम, जीजी के सासरे वालों ने उनको बकफेरे के वास्ते नहीं पर हमेशा के लिए वापस भेज दी। पर हवेली वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतनी धूमधाम से ब्याह कर ले गए थे तो दूसरे ही दिन। विक्रम, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, पर इस वक्त हमारा मंदिर जाना बहुत जरूरी है। मंदिर? रात के इस समय तुम दोनों मंदिर जाने के लिए निकले हो? और क्या करे विक्रम, दिन के उजाले में धोखा खाया तो रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। भी चलोगे हमारे साथ? हाँ, अब चलो भी, और रास्ते में मन ने अपनी सारी बातें भी बता देना। चलो बाहर आ जाओ। चलो चलो चलो। मेरे सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाइए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। धोखा तो हुआ है बेटा, लेकिन रुक्मी ने तने धोखा दिया, ये ना मान सकूं मैं। क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ? चली जाओ इस घर से, मेरी जिंदगी से चली जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुम? मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तुम एक डरावना सपना बनकर मेरी जिंदगी में आई, पर अब तुमने वो सपना तोड़ दिया। चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। जाओ, चली जाओ, चली जाओ मेरी जिंदगी से। चली जाओ, जाओ यहाँ से, चली जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। क्यों नहीं बुला पा रहा हूं मैं तुम्हें?
आखिर ऐसा कौन सा बंधन है जिसने मुझे तुमसे बांध रखा है? धागा बांधा प्रेम का, धागा बांधा प्रेम का हरि मंदिर के द्वार। मूक सिवध बोली झूठ तू भूल गई संसार। शिवजी महाराज, पिछली बार जब मैं आपके पास कुंवर सा के नाम का धागा बांधने आई थी तो कुंवर सा से झूठ कहा था कि हमारी सगाई हो चुकी है। पर आज सच्चे दिल से आपके दरबार में फिर एक बार उनके नाम का धागा बांधने आई हूँ। बस मन ने उनके पैरों में रहने की जगह दे दी, जो जिससे जीवन भर उनकी सेवा कर सकूं, उनकी दासी बनकर रहने की हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो शिवजी महाराज। काली पांख कलहरी नीरी पाखरू मोर, तू सारी रात करड़ावियो। तना क्या दुख लागो आपके चरणों में रहने की प्रार्थना की थी। शिवजी महाराज ने हमारी प्रार्थना सुनी। मारे को अपने चरणों में जगह दे दो बोल से। आपको हमारे लिए शिवजी महाराज ने यहाँ बुलाया, वरना हम दोनों एक ही वक्त यहाँ क्यों होते? शायद इसलिए, ताकि आज शिवजी महाराज के सामने मैं तुमसे ये कह सकूं कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूं। रुक्मी की असलियत जाने बगैर ना सिर्फ मैंने उससे प्यार करने की भूल की, बल्कि उससे शादी भी की। ये मेरी सच्चाई थी, लेकिन अब मैं अपनी भूल की सजा अपने घर वालों को नहीं देना चाहता। शायद मैं पहला इंसान हूंगा जो आपके पास रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ता तोड़ने के लिए धागा बांध रहा है। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और मुझे रुक्मी की यादों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दीजिए। बस आपके दरबार में इस रिश्ते से मुक्ति की भीख मांगने आया।
मौका हमारी जीजी ने ना दिया है। रसाल, बोलने दो जीजी। आज शिवजी महाराज ने मौका दिया है तो करने दो खुलासा, क्योंकि आपको दोषी ठहराया जा रहा है, हमें बेईमान कहा जा रहा है जीजी, जबकि सारी हदें इन्होंने पार करके धोखा आपको दिया है। रसाल चुप कर। नहीं होगी चुप। क्या गलत कहा है मैंने? आज उड़ की वजह से आपको ये सब। जीजी, जिनकी मैं दासी बनने की प्रार्थना करने आई हूँ, तुम्हारे सामने उन्हीं का अपमान कर रही है। बस बंद करो ये ड्रामा। तुम्हारे इस नाटक से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझी तुम? पर हाथ उठा, पर तू तो जाने है ना कि मैं अपने देवता का अपमान न कर सकता। माफ कर दे। हाँ जीजी। सोते समय इतना पानी नहीं पीना चाहिए था, बहुत जोर की आई है। रुक्मी जीजी और रसाल जीजी कट्टे हैं, कहीं सचमुच तुम मंदिर नहीं चल गई? अब पापा उठकर कमरे में आ गए तो? अरे घिसो, तू कटे चल। पापू बहुत जोर की आई है। अरे तो रोक के क्यों रखी है, जा करके आ। पहले मैं आपके वास्ते पानी ला देता हूँ, लाओ लोटा मने दो। अरे पानी तो मैं ले लूंगा, तू थारे निपट करके आ, रोक के रखना अच्छी बात नहीं है। पापू आप बैठो ना, अगर माँ उठेंगी तो कहेंगी तू पापू के वास्ते पानी भी ना ला सके, लाओ लोटा मने दो। रुक, पहला मने ये बता कि तू हमारे लिए पानी लाने की जिद क्यों कर रहा है? अरे कहीं मटका तो ना फोड़ दिया तूने? ना बापू, मैं मटका क्यों फोड़ूंगा? या लोटा मने दे, मैं देख कर आता हूँ। अरे तो अभी तक यही खड़ा है? आप पहले पानी तो पी लो। रुक्मी, रसाल, ये रुक्मी और रसाल कटा है। मुन्ने की खबर। आज एक बात का तो मन ने भी विश्वास हो गया कि शिवजी महाराज की इच्छा कुछ और ही है, वरना आज की रात कुंवरसा का मंदिर में आना कोई संजोग नहीं। शिवजी महाराज का चमत्कार ही हो सके। ये सब हमारी जीजी के विश्वास से हुआ। ये तो कितने दिनों से वहां जाना चाहती थी, पर आज रात ही मौका मिला। जीजी, शिवजी महाराज आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इतने दिनों बाद उन्हें सामने देखकर धन्य हो गई मैं। बस अब उनके करीब रह सकूं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा ही होगा देखना, और वो भी मारे और रसाल के ब्याह से पहले। विक्रम, तुम अपनी माँ और भाभी से क्या कहोगे? वही जो तुम चाहती हो।
जो रुक्मी और थारे माँ बापू चाहते हैं। थारी रुक्मी जी अपने ससुराल में ही है। मारे से नाराज तो ना हो ना? हूं तो। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं थारे सुख दुख में थारे साथ ना हूं? विक्रम, मारे वास्ते मारी रसाल को माफ कर दो। वैसे भी मैं अपनी रसाल से ज्यादा दिन नाराज ना रह सकूं। अब चलो हटे से, तुम दोनों अपने घर जाओ। अब कोई देख नहीं पाएगा और मैं भी अपने घर जाता हूं। चलो। छुपेगी तेरी तू पत्तों की आड़ में। झूठ बोलना थारे खून में समा गया है रुक्मी। से झूठ बोल के हमारा सिर नीचे किया, अब रसाल को झूठ बोलना सिखा रही है। कहां गई थी इतनी रात गए रसाल को लेकर? क्यों नहीं मनुष, मुंह पे ताला क्यों लगा रखा है? माँ वो तू चुप कर, मैं इससे पूछ रही हूँ। अरे थारा ब्याह तो टूट गया, पूरे गांव में बदनामी करके रसाल के ब्याह में भी रुकावट लाना चाहे। क्यों पीछे पड़ी है हमारी रसाल की खुशी के? अरे किस जन्म का बदला ले लिया तू हमसे? अरे ये चाहती है कि हम शर्म के मारे अपने आप को मार लें। ठीक है, ये ले कुल्हाड़ी। अरे देख के रही, उठा कुल्हाड़ी और मार दे मने। क्या चाहे तू, मैं खुद अपने आप में मार दूं? ठीक है, ठीक है, थारी ये अच्छा भी पूरी कर लूंगा। मर जाने दे। अरे आप क्यों मारने चढ़े हो अपने आप को, जिसने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया? वो भी रहना। हाँ बापू, माँ सही कह रही है। अगर किसी को मरना है तो मरने। मैंने आप सबका जीना मुश्किल कर दिया है, मैंने मार डालो बाप। उस रात घर की आग में भगवान ने मरने इसलिए जलाकर नहीं मारा क्योंकि हमारे नसीब में हमारे बापू के हाथों से मरना लिखा था। मैंने मार दो बापू, मैंने मार दो। सर झुकाने नहीं बापू, अपनी किस्मत से लड़ने शिवजी महाराज के दरबार गई थी, उनसे मन्नत मांगने गई थी कि मैं कुंवर सा की दासी बनकर रहने को तैयार हूँ। जिस
जिससे कि हमारे बापू, हमारी माँ, हमारे भाई बहन सब चार से जी सके। और बढ़ने उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए शिवजी महाराज ने मन एक बार फिर अपने दरबार हमारी किस्मत का फैसला छुड़ाने के लिए बुलाया था। हाँ बापू, जहाँ उन्होंने हमारा सामना कुंवर साहब से करवाया। हाँ बापू, जी सच कह रही है। ये चमत्कारी तो था, वरना कुंवर साहब वहां कैसे आते? आप भले ही मन ने अपने जीवन का श्राप समझो बापू, पर मैं हमेशा गर्व के साथ यही कहूंगी कि हर जन्म में भगवान हमारे को आपकी बेटी बनाए। और अगर हालात में सुधार ना आया ना, तो मैं खुद ही कहीं ऐसी जगह जाकर अपनी जान दे दूंगी जहां आपको हमारी चिता पर आग जलाने की भी जरूरत ना पड़ेगी। जी जी, अच्छा खासा रणवीर का मैंने मन बदल दिया था, और वो मुमल के किया मुमल ने? अरे माथे की कसम दिला दी रणवीर को। ये तो अच्छा हुआ कि रणवीर ने कसम नहीं मानी, पर कब तक नहीं मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहाँ गया आपका वो पासा जिसके बारे में आप दावा करते थे? आगे कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है, कभी कभी। तो सीधा कर दो। अगर बात सीधी तरह ना बने तो टेढ़ा ही सही। के बस थारी इजाजत का इंतजार कर रहा था। अब शतरंज के घोड़े को ऐसी टेढ़ी चाल चलाऊंगा कि रणवीर जैसा सीधा आदमी भी उस टेढ़ी चाल में फंस जाएगा। समझो? लेट्स गो। समझो? जी वापस ले लीजिए हमारे सिर से वो सौगंध और बताने दीजिए बापू को सच्चाई। ना, ऐसा ना हो सके। क्यों ना हो सके? आप यहाँ अकेले बैठे आंसू बहा रही हैं, और जिन्होंने आपको ये आंसू दिए वो आप ही को दोषी ठहरा रही है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ रसाल कि हमारे साथ क्या हुआ है, इसलिए रो रही हूँ कि बापू आज अपने आप को खत्म करने पर उतारू हो गए। जरा सोच, अगर बापू को माँ के बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? तो पता चलने दो ना, जैसे करनी वैसे भरनी। माँ को बापू की नजरों में दोषी ठहराकर हमारा दुख कम ना होगा और बढ़ेगा। कैसे कम होगा ये दुख? कैसे छटने के ये दुख के बादल जिन्होंने आपको घेर के रखा है? विश्वास से छट जाएंगे ये दुख के बादल। शिवजी महाराज ने एक झलक दिखला दी है। हम रात के अंधेरे में उनके दरबार में गए थे और उन्होंने सूरज की किरण हमें दिखा दी है, हमें। पर वो सूरज आग उगाल कर चला गया जीजी। आप पर फूल ना बरसाए उसने। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना रसाल, वरना कुदरत ऐसी मिसाल क्यों बनाती कि जहां ज्वालामुखी उठता है वहीं दुनिया के सबसे सुंदर फूल खिलते हैं। आपकी आस्था पर कभी कभी गर्व होवे है जीजी।
हालात विश्वास डगमगा देवे। अरे देवरानी सा, आरती री थाली कटे है। जीजी मोमल लेकर आ रही है। लीजिए ताई सा। अरे वाह, दिए री बाती तो बहुत चौकी है। इसकी लौ बहुत अच्छी जलेगी। मूमल बेटे, रणवीर आ रही हो है? दीप तो सुबह सुबह सुमेर सा के साथ मार्बल फैक्ट्री चला गया। रणवीर क्यों नहीं आ रहा? जी मैं सुबह उठाने गई थी, पर वो गहरी नींद में था तो। कब तक सोता रहेगा? उसे कहो कि जाग जाए और घर और कुल की मान मर्यादा की इज्जत करना सीखे। मोमल, रणबीर को जाके बोल आ जाए, ताया सा का हुक्म है। रहने दे बेटा, हम पूजा में देर नहीं कर सकते। चंचल जी। दिया जला के आरती शुरू करो। जी। बींदड़ी तुम जला लो। जी। रुक्मी के इस घर से जाते माताजी महाराज की जोत बुझ गई। मासा, हो गई आरती? आज बिंदड़ी यहाँ आरती लेकर नहीं आई हमारे पास। कैसे होगी माताजी महाराज की आरती जब रोज उनके सामने दिया जलाने वाली हमारी मासा हमारे से नाराज बैठी है, अन्न त्याग रखा है, इस घर का नमक छोड़ रखा है। अब जिद छोड़ दीजिए मासा। दुर्गाष्टमी के शुभ दिन पर चलकर माताजी महाराज की आरती कीजिए। किसी से आरती का दिया नहीं जल रहा, आप चलिए ना। बेकार की कोशिश मत कर बेटा, नहीं जलने देगी माताजी महाराज आरती की जोत को। उन्होंने खुद ही तो बुझाया है, फिर क्यों जलने देगी? मासा, आप एक ही हट लगाए बैठी हैं। चलकर दिया जलाइए, समय बीता जा रहा है। आरती का समय तो बीत ही गया है बेटा। जिस घड़ी इस घर की लक्ष्मी का अपमान करके उसे घर से बाहर निकाला, माताजी महाराज ने जोत बुझाकर अपना फैसला सुना दिया। माताजी महाराज उस रुक्मणी के कारण नाराज को नहीं, वो नाराज हैं क्योंकि आपने उनकी सेवा छोड़ रखी है। अब जिद छोड़ दीजिए मासा, क्योंकि आपकी हट का कोई असर होने वाला नहीं, यहां तक कि रणवीर पे भी नहीं। क्यों अनजान बना रहना चाहता है भंवर? माताजी महाराज जिसे बुला रही है उसे लेकर आ, देखना उसके हाथों कैसे जगमगा उठेगी जोत। मासा, हमारी विनती मान लो। क्यों असंभव को संभव करना चाहता है? क्यों माताजी महाराज का अपमान करने पे तुला हुआ है? आप हमारे साथ चलिए, सब संभव हो। मासा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। माताजी महाराज की जोत जलने की उम्मीद में ताप शरीर में समा गया है और कुछ नहीं।
घबराने की बात नहीं, अपना ही आदमी हूँ। दरवाजा बंद कर दो। थारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? निकल जाते से, नहीं तो मैं धक्के मार कर थारे को बाहर कर दूंगा। मैं अगर बाहर गया ना तो थारे घर की वो बात भी बाहर जाएगी। मदन सिंह सोच ले। ये बकवास कर रहे हो तुम? कमाल है मदन सिंह, मैं थारी इज्जत बचाने के लिए आया हूँ और तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने पे तुले हो। अब तारी बकवास बंद कर और निकल जा ठेसू। भाभी सा लागे है थारा ये भीड़ पंच बुलवा कर ही मानेगा। लाऊं बुलवा के पंच। गुमान सिंह जी, आप क्यों इस तरह हमारी इज्जत उछालना चाहो? अरे जाने दे इनको। अरे आप चुप रहिए ना, पहले बात तो सुन लीजिए इनकी। बोलिए गुमान सिंह जी, आप क्या कहने आए? भाभी सा, आप बहुत समझदार हो और मदन सिंह थारा भी गुस्सा जायज है। आखिरकार कौन सा ऐसा बाप होगा जो ये सुन के गुस्सा नहीं होगा कि ब्याह के दूसरे दिन ही उसकी छोरी को ससुराल वालों ने घर से बाहर रख दिया। कुछ बोलने से पहले ये तो पूछ लो कि मारे को ये सब पता कैसे चला। ठाकुर भवन सिंह ने अपने भतीजे के लिए तो रास्ता ढूंढ ही लिया। रामपुर के उस छोटे से किसान के नाम है उसका सुखराम, उसकी छोटी छोरी से रणवीर सिंह के ब्याह की बात चला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गुमान सिंह जी? हवेली वाला ऐसे कैसे कर सके? अरे ऐसा कर चुके हैं भाभी साहब। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि भंवर सिंह ब्याह तो रणवीर का उस किसान की बेटी से करवा रहे हैं, लेकिन साबित ये करने वाले हैं कि वो छोरी तारी रुक्मी है। क्या बोल रहे हैं गुमान सिंह जी? आप सुन मेरे अंगीसों के बापू। अरे तू क्यों इसकी बेकार की बातों में आ रही है? मदन सिंह, मैं बेकार की नहीं थारे पते की बात कर रहा हूँ। अरे हवेली वालों ने तो ये भुला ही दिया कि थारी छोरी का ब्याह कभी उनके भतीजे से हुआ था। इसलिए तन्ने 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अपनी रुक्मी का ब्याह चुपके से मारे से करवा दो। वैसे भी कुंवर शाह के ठुकराने के बाद थारी छोरी का जीवन तो नष्ट ही हो गया। अपनी इज्जत बचा ले। मैं रुक्मी लेके ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारे गांव वाले सोचेंगे कि तारी छोरी हवेली में मौज कर रही है। अब तू अठे से चला जा। जाता हूँ, लेकिन याद रखो मैं भी अपनी जबान का बहुत पक्का हूँ। 7 दिन तक मैं अपने मुंह पे ताला लगा के रखूंगा। 8वें दिन अगर तुमने अपनी छोरी को मरने नहीं सौंपा ना तो ना मदन सिंह, गुस्सा थारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जा रहा हूँ। भाभी साहब, मदन सिंह की सेहत हमारी रुक्मी का ख्याल जो दरवाजा बंद कर लो अंदर। हाँ
रात सोए तो कल सुबह का सूरज ना देखे, पाताल से नाग आया और उसे जिंदा निकल जाए। कैसा हो सके जो ये कह रहा है? क्या? यही कि कुंवर सा का दूसरा ब्याह करवाने जा रहे हैं। कहीं हमारे धोखे में उन्हें उनके घर वालों के सामने कमजोर तो नहीं बना दिया? जीजी कुंवर सा कमजोर होते तो डोली लेकर आपको बिहाने ना आते। माताजी महाराज करे तारी बात ही सच हो। कभी किसी का बुरा सोचा कोई, फिर ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है जी? थोड़ी देर चुप रहेगी? सोच रहे थे मैंने। अरे मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर वो विदुर, वो चुप रहेगा क्या? तो तू क्या चाहे? मैं रुक्मी का ब्याह उस विदुर से कर दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी उस रुक्मी का ब्याह आप उस विदुर से कर रहे थे ना, तो आप क्यों नहीं करवा सकते? वो विदुर उस करमजली को खुश रखेगा, हमारी रसाल का जीवन भी संवर जाएगा। ये बात समझते क्यों नहीं आप? माँ, आपके अंदर ममता नामी कोई चीज ना है। ये हमारी ममता ही तो सता रही है रसाल, थारे कारण। वाह माँ, एक बेटी का जीवन संवारने के वास्ते दूसरी बेटी को नरक में भेज देना, ये एक माँ का फैसला तो ना हो सके। हाँ, पर एक सौतेली माँ ऐसा जरूर सोच सके। माँ हूं मैं, इसलिए कह रही हूं। अरे रुक्मी तो अपने जले चेहरे को दोष देकर जी लेगी, और तू गृहस्थ जीवन त्याग कर साथ में बढ़कर जिएगी क्या? अगर जरूरत पड़े तो ऐसा भी करूंगी। एक बात सुन लो माँ, जो आपने जीजी का ब्याह उस विदुर के साथ करवाया, तो मैं ब्याह ना करूंगी। अब आप सोच लो, आपको क्या करना। मुझे रुक्मी की यादों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दीजिए। पूरे गांव में बदनामी करके रसाल के ब्याह में भी रुकावट लाना चाहे। क्यों शिवजी महाराज, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? कुंवर सा तो अब भी उतनी ही नफरत करे हमारे से। उनकी नफरत के कम थी झेलने को जो आपने उस विदुर का रिश्ता भेज दिया। क्यों शिवजी महाराज, कि मैं इतनी बुरी हूं, कि इतने पाप किए हैं मैंने? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आप तो जानते हो मैं कुंवर सा के सिवा और किसी से ब्याह ना कर सकूं, तो फिर वो दूसरा ब्याह करे या ना करे, हमारे मन में उनके सिवा और कोई नहीं बच सकता। फिर ये सब क्यों हो रहा है शिवजी महाराज? मैं हमारी बहन की खुशियों में भी बाधा बन रही हूँ। हमारी बहन रसाल को भी हमारी वजह से ही परेशानी हो रही है। हमारे बापू, हमारी माँ को भी हमारी वजह से परेशानी हो रही। मैं किसी की खुशियों में बाधा नहीं बनना चाहती महाराज। अब इस परेशानी से निकलने का रास्ता आप ही बढ़ने बताओ शिवजी महाराज। कुछ ऐसा करो शिवजी महाराज जो उस विदुर से ब्याह भी ना करना पड़े और हमारी रसाल का जीवन भी बर्बाद ना हो। कुछ करो शिवजी महाराज, कुछ करो। हमारी इतनी विनती सुन लो महाराज।
फिर उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूं। तक अपने आप को भूखा रखेगा भाणजे? उस धोखेबाज रुक्मी और उसके परिवार के लिए अपने आप को खाई में क्यों डाल रहा है? मुझे तो तारी बहुत चिंता हो रही है भाणजे। वैसे भी तेरे मन से उस रुक्मी की छवि नहीं हट रही, ऊपर से जीजो सा थारा दूसरा ब्याह करने की जिद कर रहे हैं। मारे को तो ये समझ नहीं आ रहा है भाणजे कि जीजोसा ने उस किसान की छोरी में क्या देखा कि थारा ब्याह तय करने चले गए। ना ही वो छोरी पढ़ी लिखी है, ना ही उसमें रूप गुण है। अरे इससे अच्छा तो वो रुक्मी है जो अपने जड़े हुए चेहरे के साथ कई गुना सुंदर है। अमोसा, पर उस लड़की के बारे में तो आप ही ने तयसो को बताया था। क्या करूं भाणजे, बस ये समझ ले इस हवेली में रहने की कीमत चुका। जीजोसा का हुक्म था तो मन्ने को मानना पड़ा। पणिया छोरी मारी पसंद की नहीं है। जे एक बार ये ब्याह हो गया, आगे के जीवन की थारी खुशियां खत्म हो जाएगी। बस एक बार अपने मामूसा पर विश्वास कर ले और इस ब्याह के लिए ना कर दे, समझो? लेट्स गो। और हाँ, 15 किलो लड्डू। 15 किलो तो कम पड़ जाएंगे बावली, पूरे गांव का मुंह मीठा कराना है। 20 किलो ली। माँ, मारे को लगे कि हमें ब्याह हमारी अगली छुट्टियों में करना चाहिए। क्यों? कल तक तो बड़ी उतावल पड़ी थी तेरे ब्याह करने की, आज अचानक क्या हो गया है? नहीं भाभी साहब, वो रसाल की जीजी का भी तो हमारे ब्याह में होना जरूरी है। पर थारी अगली छुट्टियां तो अगले साल आवेंगी, अठे कल के होवेगा ये कहना मुश्किल है। और तू 1 साल बाद की बात करे है? 1 साल बाद ये खबर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं? ना ना माँ, ऐसी बात ना कर। माताजी महाराज की कृपा से आपको कुछ ना होवेगा। तो फिर इतना अच्छा मुहूर्त हाथ से मत जाने दे। माँ, रसाल इस घर की बींदनी बनेगी, पर जी हम लोग उसकी परेशानी के बारे में ना सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? आप ही कहो, अगर रसाल की जीजी उसके ब्याह में ना होवेगी तो क्या रसाल इस ब्याह से खुश होगी? अरे भाभी सा, खमा घड़ी घड़ी खमा पधारो सा। आओ पधारो सा। खमा गणी घड़ी खमा विराज। अरे समझन सा के लिए कुछ लेकर आ। नहीं नहीं, रहने दो। और हुक्म करो, कैसे आना हुआ समझन सा? वो रसाल और विक्रम के ब्याह के बारे में कुछ बात करनी थी। रुक्मणी के बिना रसाल की शादी मानो अधूरी सी लागेगी, और अब तक रुक्मणी भी पग फेरे के लिए आई को नहीं। इसलिए हमारा एक सुझाव है, अभी जो मुहूर्त निकला है
वो रसाल और विक्रम के लिए बहुत शुभ है। इसलिए उस मुहूर्त में हम घर में ही उन दोनों का ब्याह करा देते हैं और विक्रम जब अगली छुट्टियों में घर वापस आवेगा तो बड़ी धूमधाम से गांव बिरादरी को शामिल करके दावत दे देंगे। पर ऐसे तो ऐसे ही ठीक है। जीजी, हमारे को तो अभी ब्याह करना ही ना है। गेली हो गई है कि तू? इतने समझदार लोग जो हमारी मजबूरी के बारे में सोचकर गांव वालों की परवाह किए बिना इस तरह ब्याह करवा रहे, उनकी कुछ तो कदर कर। और फिर विक्रम कब से थारी आस लगाए बैठा है बेचारा। हमारा ब्याह करवाने की जल्दी में माँ आपको उस विदुर के साथ ब्याह करने पर मजबूर करेंगी। और हमारी खुशियों के वास्ते आपकी बलि ना चढ़ा सकती जीजी। ऐसा कुछ भी ना होवेगा। तो बस ब्याह के लिए हाँ कह दे। मारे को खुश देखना चाहे है ना? तोड़ देने से थारे मन के सारे घाव भर जावेंगे। इस तरह उसके बारे में सोचकर क्यों अपने आप को जोड़ रहा है उसकी यादों से? जितना सोचेगा तू उतना और याद आवेगी वो, और उतनी ही नफरत होती रहेगी मुझे उससे। सिर्फ उससे, अपने आप से। और अगर अपने आप से नफरत करने लगोगे तो एक दिन अपनी जिंदगी से भी नफरत होने लगेगी। और मैं नहीं चाहती कि कटे जा रहा है। अपना घर छोड़ के जा रहा है तू? अरे बोल ना, अपना घर छोड़ के जावेगा तो सब कुछ ठीक हो जावेगा। पता नहीं मुझे, कुछ नहीं पता मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे मन की शांति मिले। और वो तारे को अपने घर में नहीं मिलेगी। नहीं मौसा, लेकिन ये बात शायद आप नहीं समझेंगे। जब तारी तोतली जबान से तारा पहला शब्द भी नहीं फूटा था ना, तब भी तेरी यही माँ तू क्या कहना चाहता है समझती थी। पर आज हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ को ना समझ गए। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पर आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? आप लोगों को क्या लगता है किसी भी लड़की को मेरे गले बांध देंगे, मेरी उससे शादी करा देंगे तो क्या मैं रुक्मी को भूल जाऊंगा? नहीं, मैंने रुक्मी के साथ शादी करने का सपना देखा था मासा। अपना सारा जीवन उसके नाम कर दिया था। तो फिर आप ही बताइए मासा, ऐसे मैं किसी और की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूं? मुझे जाने दीजिए मासा। अपने मन की शांति के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए मुझे जाने दीजिए।
हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उस किसान के घर किसी को भेजकर उसका जवाब मालूम करें। मैं तो कहूँ कुछ मत कीजिए, किसी को मत भेजिए उसके पास, वरना उसे हमारी दया से ज्यादा हमारी मजबूरी नजर आएगी और फिर हो सके कि मदन सिंह की तरह उसके मन में भी लालच आ जाए। कमल, रो क्यों रही हो? अरे बताओ ना, क्या बात है? रणवीर घर छोड़कर जा रही है। माँ हो ना रणवीर की, समझाओ उसे। वो कुछ समझना नहीं चाहता। समझना नहीं चाहता? अगर वो समझना नहीं चाहता तो कौन समझेगा? इस हवेली की मान मर्यादा उसी के वजह से दांव पर लगी है, और फिर भी हम उसकी खुशी के बारे में सोचकर उसका दूसरा ब्याह करवाने जा रहे हैं। और वो है कि आपने इसी फैसले की वजह से हमारा रणवीर घर छोड़कर जा रही है। कमल, भाई साहब के आगे जबान चला रही है। जब आपकी जबान आपरे भाई साहब के सामने जम जाती है तो हमारे को तो जबान खोलनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे बेटे की जीवन का सवाल है। आज तक भाई साहब आप खुद ही रणवीर को इस घर का सबसे जिम्मेदार बेटा मानते आए हो, तो क्या एक गलती के लिए हमारा बेटा के नालायक हो गया? कमल, तुम एक माँ की नजर से देख रही, इसीलिए भावनाओं में बहकर बोल रही। पर ऐसे नाजुक वक्त पर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और ऐसे कठिन फैसले लेने में भावनाओं के लिए कोई जगह ना होवे। इसलिए तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं ताया साहब। क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। इस घर में हर फैसला अपनी झूठी शान बचाने के लिए लिया जाता है। ताया साहब, मेरा बचपन पापा से ज्यादा आपके कंधों पर गुजरा है। आपको याद है बचपन में जब मेरी कोई चीज खो जाती थी तो आप और मैं मिलकर उसे ढूंढा करते थे। आज मेरा जीवन खो गया है ताया साहब, और आपके आशीर्वाद के बिना उसे ढूंढने में हवेली की चौखट के बाहर कदम नहीं रखना चाहता। दादी साहब की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, जल्दी चलिए। दादी साहब, उठिए दादी साहब। मासा, मासा, भेग, डॉक्टर को बुलवा। उठिए दादी साहब। रणवीर, रुक्मिणी को ले हो। दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब, जीजी, दादी साहब, जीजी, क्या हुआ? कोई डरावना सपना देखा के? दादी साहब, दादी साहब की तबीयत बहुत खराब है। मैंने अभी सपने में देखा
अरे को घड़ी चिंता हो रही है दादी साकी। जीजी चिंता ना करो, सपना ही तो है। वैसे भी लड़का सपना सच ना होवे। बहुत घबरा रहा है। तू मंदिर में दिया जला देना। ठीक है जीजी।